जब आदमी गलती से एक छोटी दिव्य ड्रैगन को पकड़ लेता है और पहले इसे एक भ्रम समझता है, लेकिन अगले ही पल दिव्य ड्रैगन उसे काटकर समुद्र में गायब हो जाती है। फिर जब वह होश में आता है तो उसे एहसास होता है कि अब वह समुद्र की गहराइयों को देख सकता है और अपने विचारों से दिव्य ड्रैगन को नियंत्रित भी कर सकता है। और इसी शक्ति के चलते वह ड्रैगन के क्लोन की मदद से दर्जनों किंग क्रैब पकड़ लेता है, जिनको बेचकर वह अच्छा पैसा कमा सकता है। लेकिन साथ ही उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह हमेशा की तरह खराब सामान बेचने आया है, जबकि समुद्री भोजन होटल का मालिक पहचान लेता है कि ये असली किंग क्रैब हैं और 5 लाख की कीमत लगा देता है, जिससे आदमी और भी हैरान हो जाता है। लेकिन वह मालिक को बताता है कि उसे 2 ब्लूफिन टूना और करीब 4 किलो से ऊपर के 30 नेपट्यून ग्रुपर भी चाहिए, और अगर वह इन्हें जुटा दे तो वह 19 लाख देने को तैयार है। आदमी निश्चिंत होकर ड्रैगन को आदेश देता है और ड्रैगन 3 मिनट में सारी मछलियां पकड़ लाता है। लेकिन जैसे ही वह मालिक को कॉल करता है, फोन नहीं लगता और इसलिए वह पूरे माल को बाजार ले जाता है, जहां संयोग से वही मालिक मिलता है। लेकिन बाकी लोग विशाल मछलियां देखकर शक करते हैं कि आदमी ने मछलियों में पानी भर दिया है और उसे काट कर दिखाने को कहते हैं। आदमी सबके सामने मछलियां काटने को तैयार हो जाता है ताकि उनकी ईमानदारी साबित हो सके, लेकिन उसकी बहन उसे रोकती है, पर वह फिर भी सबको वजन और हालत दिखाकर सही साबित होता है। इसके बाद मालिक माफी मांगता है और पहले तय किए दाम पर मछलियां खरीदकर माफी के नाम पर अतिरिक्त पैसा भी जोड़ता है, और आगे कहता है कि जो भी अच्छा समुद्री माल होगा उसे सबसे पहले उसी के होटल को बेचना होगा, और आदमी भी भरोसा जताते हुए सहमत हो जाता है। इसके बाद कहानी समुद्री किनारे पर मौजूद दूसरे लोगों की ओर बढ़ती है, जहाँ चेन सूलान और उसका पति एक पानी का गड्ढा निकाल रहे होते हैं, और वहाँ आए बाकी लोग उनकी मेहनत और समुद्री चीजें इकट्ठा करने के तरीकों पर बहस करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि वे लालची हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ तर्क देते हैं कि उन्होंने अपनी मेहनत से सामान पाया है और किसी को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन बीच में यह खुलासा होता है कि पानी निकालने के बाद भी झींगा, केकड़े, बांस और कई बहुमूल्य समुद्री चीजें निकल आती हैं, जिन्हें बेचकर वे हजारों कमा लेते हैं, और जो भी उन्हें पकड़ने में मदद करता है उसे हिस्सा भी देते हैं। इसके बाद वे पानी का गड्ढा 5,000 में बेच देते हैं, क्योंकि उसमें शायद और भी चीजें हों। नए खरीदार को नीचे और भी कीमती पीले क्रोकर मिलते हैं, और तभी कहानी फिर छोटे ड्रैगन की ओर लौटी है, जहाँ वह उसी गड्ढे में लगातार पानी निकाल रहा होता है, और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह बेकार मेहनत कर रहा है। लेकिन अचानक एक छिपा हुआ गड्ढा खुलता है, जिसमें बड़ी काली मछली, भारी बांस और विशाल कॉन्सेंट्रिक स्पॉटेड ग्रुपर मिलते हैं, और सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि यह साबित हो जाता है कि छिपा गड्ढा नीचे मौजूद था। और आखिर में वे बताते हैं कि अगर यह मछली जंगली बड़ी रेडफिश होती तो असली कमाल होता, क्योंकि ऐसी मछली 10 सालों से किसी ने नहीं देखी।